وأن المساجد لله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مساجدهم معمورة وهي خراب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लम। ये इंसानियत के सहारे नमाजी मोहम्मद के कितने हैं प्यारे नमाजी। सरे हश्र खालिक यही कह उठेगा चले आ रहे हैं हमारे नमाजी। जरा जाके जन्नत में देखे तो कोई चमकते हैं ऐसे सितारे नमाजी। इन्हें खौफ क्या कब्र में ए नकीरो सहाबा के सब है सवारे नमाजी। इन्हें खौफ क्या कब्र में ए नकीरो सहाबा के सब है सवारे नमाजी। सहाबा के सब हैं सवारे नमाजी। भंवर में फंसी जबकि इंसान की कश्ती और पहुँचे किनारे किनारे नमाजी। बस थोड़ी देर के लिए आपका जलसा है। आपको आगाज़ ही में मुबारकबादी देता हूँ कि आप लोगों ने वाकई जलसा सुनने का हक़ अदा कर दिया। कब से आप लोग जलसा सुन रहे हैं, जिस हाल में हैं उसी हाल में सुन रहे हैं। मेहमान आते रहे, मेज़बान बन कर के आप सुनते रहे, वो आपको सुनाते रहे, आप सुनते रहे। उन्होंने सुनाने का और आपने सुनने का हक़ अदा कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके दिल की मुराद पूरी फरमाए, हाल को खुशहाल फरमाए और मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक थोड़ी देर के लिए और अपने मेहमान का मेज़बानी का हक़ अदा करने के लिए आप लोग तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। सवाल से मैं अपने पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद के हवाले से आपने सदका दिया, दिल खुश कर दिया, रिकॉर्ड आपने कायम कर दिया। इस बस्ती में पहली बार जलसा हुआ, लेकिन आपने ऐसा जलसा बनाया कि वाकई रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 10 लाख से भी ज़्यादा आपने कलेक्शन दिया है मस्जिद में। दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी मस्जिद को आबाद रखे। हाथ उठा करके वादा कीजिए मस्जिद में खामोश नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए मस्जिद में आपको खामोश ही बैठना है, दुनिया की बात करेंगे सवाब ख़त्म हो जाए। मैं आपके दिमाग को टटोल रहा था कि आप लोग यहाँ हैं या ससुराल पहुँच गए, यहाँ हैं या कब्रिस्तान पहुँच गए। अगर कब्रिस्तान में होंगे तो सीधे जनाजा ही पढ़ा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मस्जिद वीरान हो गई, उसको कैसे आबाद किया जाएगा, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, शैतान इंसान को दारू पिलाता है, क्यों पिलाता है, ये इसका राज क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। आदमी मुसलमान ज़रूर है, हज नहीं करता, नमाज पढ़ता है, मुसलमान ज़रूर है, नमाज पढ़ता है, ज़कात नहीं देता, उसकी नमाज काबिल कबूल है या नहीं, ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, सारी मस्जिद बराबर है, एक मस्जिद का सामान दूसरे मस्जिद में लग सकता है कि नहीं लग सकता। और आखिरी सवाल है कि मस्जिद बना रहे हैं अपने घर की तरह मस्जिद बनाना सही है या गलत है। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। आप जब जोश के साथ हाथ उठाएंगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा कि आप मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं। मेरा पहला सवाल था कि मस्जिद वीरान है, वीरान मस्जिद कैसे आबाद होगी।
जो मस्जिद वीरान हो गई उसको आप बेच नहीं सकते, जो मस्जिद वीरान हो गई उसको किराए पे लगा नहीं सकते, जो मस्जिद वीरान हो गई उसके बदले दूसरी ज़मीन ले नहीं सकते। वीरान मस्जिद को आबाद किया जाएगा या तो ईद की नमाज से या तो जुमे की नमाज से, लेकिन मस्जिद को आप बेच नहीं सकते, किराए पे लगा नहीं सकते। दूसरा सवाल था, शैतान आदमी को दारू पिलाता है, मकसद क्या है? खुदा का बंदा खुदा की बंदगी से दूर हो जाए, नमाजी नमाज से दूर हो जाए, मस्जिद का पड़ोसी मस्जिद से महरूम हो जाए, इसलिए शैतान मुसलमान को दारू पिलाता है। तीसरा सवाल था, हज तो करता है नमाज पढ़, हज नहीं करता नमाज पढ़ता है, ज़कात नहीं देता नमाज पढ़ता है। अगर सिर्फ नमाज पढ़ता है, हज नहीं करता, सिर्फ नमाज पढ़ता है, ज़कात नहीं देता, तो नजात के लिए काफ़ी नहीं है, ये नमाज काबिल कबूल नहीं है। आखिरी सवाल था, सारी मस्जिद बराबर है, एक मस्जिद का सामान दूसरी मस्जिद में लग सकता है कि नहीं लग सकता? नहीं लग सकता। एक मस्जिद का सामान उसी मस्जिद में लगेगा, चाहे ज़रूरत हो या आइंदा ज़रूरत हो, लेकिन उस मस्जिद का सामान दूसरी मस्जिद में नहीं लग सकता, क्योंकि ये अलग वक्फ़ है, वो अलग वक्फ़ है। आखिरी सवाल था कि मस्जिद को लोग अपने घर की तरह बनाते हैं, जैसा तैसा पैसा मस्जिद में लगा देते हैं। कोई रास्ते से गुजर रहा था, पैसा मिला, मस्जिद में नहीं लगा सकता, क्योंकि मालिक मालूम नहीं है पैसा हलाल है या हराम है, इसमें शक हो गया, इसलिए मस्जिद में पाक और साफ पैसा लगेगा, तो नमाज अदा भी होगी, नमाज कबूल भी होगी इंशाअल्लाह। चंदा नक़द देंगे, सजदा उधार रखेंगे, हाथ उठा दीजिए। देखिए यहाँ भी फंसे। आओ लड़को चलो नमाज पढ़ो, आओ लड़को चलो नमाज पढ़ो, इसमें सुस्ती ना हो नमाज पढ़ो, इसमें सुस्ती ना हो नमाज पढ़ो, ये गुनाहों से तुमको रोकेगी, साफ सुथरे रहो नमाज पढ़ो, है खुदा तुम पे मेहरबान हर दम, तुम भी ए गाफिलो नमाज पढ़ो, भूल कर भी क़ज़ा न होने दो, भूल कर भी क़ज़ा न होने दो, वक्त जब इसका हो नमाज पढ़ो, वक्त जब इसका हो नमाज पढ़ो। बड़ी तेज़ी के साथ, बड़े अच्छे माहौल में, बड़ा खूबसूरत और प्यारा जलसा 3 मिनट में पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। 2 पैगाम पर आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। सुबह सादिक के वक्त में जलसा दाखिल होने जा रहा है, कबूलियत की घड़ी में जिस वक्त आसमान पर खुदा आ जाता है, उस वक्त जलसा दाखिल हो चुका है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मस्जिद है लेकिन मुअज्जिन काम का नहीं है, मस्जिद है इमाम काम का नहीं है, जो किसी काम का नहीं वही मुअज्जिन है, जो किसी काम का नहीं वह इमाम है। इसका मतलब है क़यामत शुरू है। नमाज पढ़ाने वाला ढंग का आदमी नहीं, अजान देने वाला ढंग का आदमी नहीं। राज क्या है? ढंग का आदमी आएगा, पैसा लगेगा, पैसा ज़्यादा खर्चा करना नहीं चाहते हैं, इसलिए निकम्मा से निकम्मा आदमी अजान दे रहा है, निकम्मा से निकम्मा आदमी नमाज पढ़ा रहा है। खुदा की नमाज पढ़ रहे हैं और अपना वकील खुदा तक के लिए किसको बनाया? निकम्मा आदमी को बनाया। बदनसीबी की बात है, बदनसीबी की बात है। क़यामत है, ख़तरे की घंटी है, मुसलमान बर्बाद होने वाला है, मस्जिद बर्बाद होने वाली है। दूसरे नमूने को याद रखिए, जवानों से पूछिए, आज जलसा था, बिल्कुल नया कपड़ा था, चकाचक लग रहा था, बिल्कुल नहा धो करके तैयार था, खुशबू लगा करके इस्तकबाल में आया हुआ था। 100 गाड़ी लेकर के जवान आए, लेकिन यही जवान आज जलसे के नाम पर तैयार हुआ, लेकिन नमाज के नाम पर तैयार नहीं। नमाज के नाम पर कब तैयार होगा? जुमे के दिन तैयार होगा। पूछिए कब से नमाज पढ़ोगे? जुमे से। कब से नमाज पढ़ोगे? रमज़ान से। कब से नमाज पढ़ोगे? ईद से। लगता है कि अल्लाह ने परवाना दे दिया है कि मलकुल मौत भी तुम्हारी रूह कब्ज़ नहीं करेगा।
ध्यान से सुनिएगा, नमाज पढ़ने के लिए आया, कपड़े को खेल रहा है, मोबाइल से खेल रहा है। नमाज पढ़ने के लिए आया, घड़ी की तरह नमाज पढ़ रहा है। जैसे घड़ी में जब चाबी दे दी जाती है तो वो चलती रहती है, 24 घंटा पूरा करने के बाद ही वो दम लेती है। आता है नमाज पढ़ने के लिए, फटाफट सजदा, फटाफट रुकू, चट मंगनी पढ़ दिया, जल्दी से नमाज मुकम्मल हो गई। 60 साल तक भी अगर इस तरह नमाज पढ़ेंगे, एक नमाज भी कबूल नहीं होगी। एक ख़ास बात याद रखिए, आदमी ख्वाब देख रहा है कि मस्जिद टूट गई है, क्या मतलब हुआ? जामे मस्जिद उजड़ गई है, क्या मतलब हुआ? मीनारा टूट गया है, क्या मतलब हुआ? चटाई फूट गई है, क्या मतलब हुआ? बेवक्त आज़ान हो रही है, क्या मतलब हुआ? नमाज जनाजा पढ़ रहा है, क्या मतलब हुआ? सजदा कर रहा है, क्या मतलब हुआ? दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें सजदे से भी आबाद फरमाए, चंदे से भी आबाद फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ख्वाब देखने वाला रात में ख्वाब देखा कि मस्जिद का मीनारा टूट गया है, मतलब ये है कि बस्ती में किसी आलिम का इंतकाल होगा। ख्वाब देखा है कि मस्जिद वीरान हो गई, इसका मतलब है पहले नमाज पढ़ता था, अब नमाज छोड़ दिया है। मेहराब टूट गई है, ख्वाब देख रहा है, इसका मतलब साफ है कि पहले कुरान की तिलावत करता था, अब कुरान की तिलावत नहीं कर रहा है। ख्वाब देख रहा है ये मस्जिद में जो बल्ब था ये टूट गया, इसका मतलब है किसी ख़ास मुसलमान का इंतकाल होने वाला है। ख्वाब देख रहा है कि जामे मस्जिद उजड़ गई है, जामे मस्जिद वीरान हो गई है, इसका मतलब है कि मुसलमानों पर मुसीबत आने वाली है। ख्वाब देख रहा है कि मस्जिद में एक नया कमरा बना है, दूसरा मुअज्जिन बहाल होने वाला है। ख्वाब देख रहा है कि मस्जिद में इमारत खड़ी है, यह आदमी दीन में भी तरक्की करेगा, दुनिया में भी तरक्की करेगा। ख्वाब देखिए कितना प्यारा है, अजान दे रहा है, हज नसीब होगा। ख्वाब देखिए कितना प्यारा है, सजदा कर रहा है, परेशानी दूर होगी, उम्र लंबी होगी, कामयाब होगा। ख्वाब देख रहा है कि जनाजा पढ़ रहा है, अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल करेगा। ख्वाब देख रहा है क़ज़ा नमाज पढ़ रहा है, दूसरे के पीछे था अब दूसरे के बराबर होने जा रहा है। जो माल खो गया था वो मिलने वाला है, नुकसान उठाया हुआ था अब नफ़ा उठाने वाला है। 1646 ईस्वी में औरंगज़ेब बादशाह की लड़ाई हो रही है, जंग के मैदान में बादशाह है। ज़ोहर की आज़ान हुई, बादशाह जंग के मैदान से निकल करके वज़ू किया, नमाज पढ़ने लगा। दुश्मन ने जब देखा कि ये बादशाह अल्लाह का इतना डर रखता है, अल्लाह के लिए इस तरह नमाज पढ़ता है, उसने हाथ हथियार डाल दिया और कह दिया कि आज के बाद आपसे जंग नहीं करेंगे। जो जंग के मैदान में भी खुदा को ना भूले, उसके साथ जंग करना खुदा से जंग करने के बराबर है। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, बड़ी उम्मीद के साथ आपको पैगाम दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह जुमा से हम लोग नमाज शुरू कर देंगे। हाथ उठा दीजिए, जरा ध्यान रखिएगा, आपका इम्तिहान बराबर जारी रहेगा। कहाँ आप हाथ उठाते हैं, कहाँ हाथ नहीं उठाते हैं, तसल्ली होगी कि सही जगह पर अगर आप हाथ उठा दें। ध्यान से सुनिएगा, लड़का लड़की पर आशिक हो गया, लड़का लड़की पर आशिक हो गया। लड़की दीनदार थी, कहा तुम मेरे पर क्या आशिक हो? का मतलब निकालने के लिए, जिना करने के लिए, मुंह काला करने के लिए। तो लड़की समझदार थी, एक काम करो, 40 रोज़ के बाद तुम हमसे मुंह काला करना, 40 रोज़ के बाद हमसे जिना करना, तकबीर ऊला के साथ तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो, 40 दिन तक तुम नमाज पढ़ो, उसके बाद तुम्हारा मतलब पूरा हो जाएगा। लड़का नमाज शुरू कर देता है। लैला का आशिक मस्जिद में आया है, सारे लोगों के कान खड़े हो गए, ये तो मस्जिद में आता नहीं था, सबसे पीछे रहता था, आज बात क्या है सबसे आगे है। लोगों को पता चला ये मौला का आशिक नहीं है, ये लैला का आशिक है। नमाज ने अपना असर करना शुरू कर दिया, थोड़े थोड़े करके नमाज ने असर करना शुरू कर दिया। जब चिल्ला पूरा हुआ तो लड़की ने उसको बुलाया, कहा क्या मतलब है, क्या चाहते हो? कहा कुछ नहीं चाहते हैं, लैला के इश्क में आया, मौला का इश्क हो गया, लैला के इश्क को भूल गया, अब मैं जिना से तौबा करता हूँ, कान पकड़ता हूँ, आइंदा ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। आप नमाज शुरू कर दीजिए, सारी बुराई से नमाज आपको बचा लेगी। आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। सामान कहीं रखा था, पैसा भूल गया, आया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आकर के कहता है कि हुजूर मैंने कहीं पैसा छुपा करके रखा था, मिल नहीं रहा है। कहा 1 मिनट में मिल जाएगा।
कहा कैसे मिलेगा? 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पैसा मिल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत बड़ी रकम है, मैंने कहीं रखा, भूल गया हूँ। आसानी से मिल जाएगी, 1 मिनट में मिल जाएगी। कहा हुजूर कैसे मिलेगी? अब वज़ू करो, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, जब तक के याद ना आए तब तक नमाज पढ़ते रहना। अब जब वज़ू करके नमाज के लिए खड़ा हुआ है, 1 रकात जैसे ही उसने पढ़ी है, दूसरी रकात के लिए जैसे ही खड़ा हुआ है, फ़ौरन फटाफट याद आ गया कि फ़लाँ जगह तुमने पैसा रखा है। सलाम फेरने के बाद जैसे ही गया, वहाँ पैसा मिल गया, दौड़ा दौड़ा आया, कहा हुजूर आपका वजीफ़ा काम कर गया, आपने जो तरीका बताया था उसके मुताबिक मेरा पैसा मिल गया। कहा जानते हो, शैतान ने भुला दिया था, और नमाज में जैसे ही तुम खड़े हुए शैतान ने याद दिलाया। शैतान नहीं चाहता है कि खुदा का बंदा खुदा के आगे झुक जाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए। जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खुदा को लोग भूल गए फिक्र रोज़ी में, ख्याल रिज़्क़ रहा रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। मायूस नज़र आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज़्ज़िन के पुकारे। मायूस नज़र आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज़्ज़िन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। बहुत अच्छे माहौल में आपने जलसा सुना। हम तो फूल पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद आपको जलसा सुनाने के लिए आए। आप हाफ पागल हैं कि कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। खैर, अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ, जलसा आपका बिल्कुल किनारे पहुँच चुका है। दिल से दुआ देता हूँ, आपकी जवां मर्दी पर मैं आपको दाद देता हूँ कि माशाअल्लाह जाने वाले लोग कम हैं, मौजूद रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। अल्लाह आपको खुश रखे इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी अल्लाह आपको आबाद रखे। ध्यान से सुनिएगा, कुरान हमारे पास है, कुरान की तिलावत नहीं करते, कुरान हमारे पास है, कुरान पर हम अमल नहीं करते। कुरान की जब ज़रूरत पड़ती है, जब मियाँ बीवी को अलग करना है, कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है, जब दम कराना है। कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है, जब तावीज़ लेना है। कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है, जब जिन्नात को ताबे करना है। कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है, जब बाप का विकेट गिर गया है, 40 रोज़ कब्र पर कुरान की तिलावत करने के लिए हम आदमी ढूंढते हैं, उसको 2000 रुपया दे करके बाप का इसाले सवाब करते हैं। याद रखिए, किराया का बेटा 1000 बार कुरान पढ़े, अपना बेटा सूरह फातिहा पढ़े, अपने बेटे के सूरह फातिहा के बराबर पूरा कुरान नहीं हो सकता, क्योंकि वो किराए का बेटा है। आंख में आंसू नहीं है, कलेजा फट नहीं रहा है। अपना बेटा है, आंख से आंसू जारी है, कलेजा फट रहा है। अल्लाह उसको कबूल करता है कि कलेजा अलग फटे, आंख से आंसू अलग जारी हो। ध्यान से सुनिएगा, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल नहीं आ रहा है, स्कूल में पढ़ता था, अब स्कूल छोड़ करके मदरसा आ गया। मास्टर साहब मुसलमान है, बाप से पूछा कि तुम्हारा बच्चा स्कूल आता था, अब नहीं आ रहा है।
तो कहा कुरान पढ़ रहा है, 15 पारे हो गए हैं और 15 पारे होंगे, उसके बाद स्कूल आएगा। तो मास्टर मुसलमान होकर के क्या कहता है कि तुम्हारे बच्चे का 1 साल बर्बाद हो गया 15 पारे पढ़ने में, अगर 1 साल और तुम उसे मदरसे में रखोगे तो 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दूसरा खतरनाक हमला कुरान पर दिखाने के लिए जा रहा हूँ। क्या हमारे दिल में ख्याल आता है कि कुरान हम पढ़ते हैं समझते नहीं हैं, क्या फ़ायदा? शैतानी ख्याल है। कुरान पढ़ करके क्या होगा जब हम समझते ही नहीं हैं? ये शैतान का धोखा है। याद रखिए, अगर आपने मुसलमान होकर के ये समझा कि कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब हम समझ नहीं रहे हैं, ईमान जाने का खतरा है। कुरान एक ऐसी किताब है, उसको छूना भी इबादत, उसको देखना भी इबादत, उसको पढ़ना भी इबादत, उसका सुनना भी इबादत, उसका सुनाना भी इबादत, उस पर अमल करना भी इबादत। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहले कुरान पढ़ाएंगे, उसके बाद स्कूल में दाखिल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात। आप देखेंगे ये जलसा जब ख़त्म होगा तो हमसे लोग मुसाफ़ा करेंगे, तो मुसाफ़ा में क्या कहेंगे? दुआ में याद रखिएगा। खुद दुआ करेंगे नहीं, लेकिन मेहमान से कहेंगे दुआ में याद रखिएगा। यानी अपने फुर्सत नहीं है, मेहमान ही को फुर्सत है, इनको दुआ में याद रखेंगे। दूसरी बात, आप देखेंगे तावीज़ पर ज़्यादा ध्यान है, दुआ पर ध्यान नहीं है। पूछिए क्यों? तो कहते हैं दुआ में मन नहीं लगता, इसलिए दुआ नहीं करता हूँ। भाई दुआ क्यों नहीं करते हो? हमसे कहते हो दुआ करने के लिए, तो हम दुआ के लायक कहाँ हैं? दुआ की ज़बान हमारी नहीं है, दुआ नहीं करते। याद रखिए, आपकी अपनी दुआ आपके हक़ में भी कबूल होगी और दूसरे को भी फ़ायदा होगा। दूसरा आपके हक़ में दुआ करेगा, गारंटी नहीं है कि वो दुआ आपके हक़ में कबूल हो। तीसरी बात को याद रखिए, जब किसी की दुआ कबूल हो जाती है वो अपने आप को पहुँचा हुआ समझता है। कैसा पहुँचा हुआ? कि यहाँ मदीने में, हिंदुस्तान में बैठता है, मदीना देख लेता। एक जाली पीर आया बस्ती में, उससे किसी औरत ने पूछा कि तुम 1 नंबर के पीर हो या 2 नंबर के पीर हो? कहा 1 नंबर का पीर हो। बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता हूँ। कभी 2 मिनट में पता चल जाएगा तुम कौन सी बस्ती में आए हो। जगता खुरसाही में आए हो ना, पता चल जाएगा तुम 1 नंबर के पीर हो या 2 नंबर के पीर हो। औरत ने दस्तरखान बिछाया, खाना ला करके दिया, कहा कि खाओ। कहा कि कैसी बदतमीज़ औरत है, रूखा सूखा दे दिया, सालन तो है नहीं। कहा तुम 2 नंबर के पीर हो। बैठते यहाँ हो, मदीना नज़र आता है और भात में तरकारी छुपी हुई है, नज़र नहीं आ रही है। याद रखिए, दुआ किसी की कबूल हो जाए वो वली नहीं हो सकता। शैतान की भी दुआ कबूल हुई है, फिरौन की भी दुआ कबूल हुई है। जिसकी दुआ कबूल हो जाए वो वली हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आखिरी बात, बहुत सारे लोग मज़ार परस्त हैं, पीर परस्त हैं। वो क्या कहते हैं, खुदा से दुआ मांगने से क्या फ़ायदा? खुदा का तो काम है इससे लिया उसको दिया, मांगना है तो बड़े पीर से मांगो। अगर आपने इस ख्याल से अल्लाह की शान में बेअदबी की तो आपका आखिरी दिन इस्लाम में होगा, आप मुसलमान नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह खुदा की शान में बेअदबी नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे परवरदिगार, ये गरीब आदमी है, जलसा में पैसा देना चाहता था लेकिन पैसा नहीं है, हौसला है। ऐ मेरे परवरदिगार, इसको थोड़ा दे दो, थोड़ा नहीं पूरा दे दो। अल्लाह ने कहा मूसा किसके बारे में कह रहे हो? कि ये मुसलमान गरीब है, ऐ मेरे परवरदिगार इसको अमीर बना दो। तो अल्लाह ने कहा कितना अमीर बनाएं, थोड़ा अमीर बनाएं या बड़ा अमीर बनाएं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने झट से कह दिया मेरे परवरदिगार इसको छप्पड़ फाड़ करके माला माल कर दो। तो अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से कहा कि उठा लो, विकेट ही गिर गया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे गिर गए, मेरे परवरदिगार मैंने कहा था इसको अमीर बना दो, तुमने इसका विकेट ही गिरा दिया। कहा कि मूसा तुमने कहा कि इसको छप्पड़ फाड़ करके दो। इस दुनिया में छप्पड़ फाड़ करके किसी को नहीं मिल सकता। मिलने की जगह अगर है छप्पड़ फाड़ करके तो वो जन्नत है, इसलिए दुनिया से जन्नत में बुला लिया। सिकंदर बादशाह, जैसे मैं आपके सामने कुर्सी पर बैठा हूँ आप मुझको सुन रहे, सिकंदर बादशाह दुनिया छोड़ करके जाने वाला, लोगों से कहा कि देखो मैं बखील आदमी हूँ या सखी आदमी हूँ। सारा मजमा उठ करके बोलता आप सखी आदमी हैं, किसी को आपने खाली वापस नहीं किया। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा हुजूर मैं तो आपके दरबार से वापस गया हूँ। तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि तुम कैसे वापस गए, तुमको कुछ नहीं मिला? कहा कुछ नहीं मिला। कहा क्या चाहते हो?
कहा कि हुजूर मुझको 200 रुपया दे दीजिए। कहा बेवकूफ़ कहीं का, बादशाह से 200 रुपया मांगा जाता है? तुमने अपना सवाल बर्बाद कर दिया। कहा हुजूर एक काम कीजिए, मुझको 200 बीघा ज़मीन का मालिक बना दीजिए। कहा कि तेरी औकात है? औकात से बढ़ कर के तुम सवाल कर रहे हो, तुम्हारा दोनों सवाल ज़ाये। वो दामाद होगा बस्ती का, जितना भी दे दीजिए उसका जहन्नम भरने वाला नहीं। वो मुसल्लत रहता है, एक बार ले लिया है नगद, एक बार ले लिया है बुल्लेट, एक बार ले लिया है बच्चे वाली भैंस, लेकिन उसका पेट फिर भी नहीं भरता। क्यों? इसलिए कि उसकी आंख में भूख है। पेट में भूख हो जाती तो मिट जाती, लेकिन आंख में भूख है। ऐसा दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। आप माफ़ कीजिएगा, आप सोचिएगा बाप, हम लोग भी दामाद हैं, लेकिन आप ऐसे दामाद मत बनिए इंसानियत आपके अंदर हो। आपके ससुर गरीब हैं, उनकी गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, कल आप भी ससुर होंगे, आपकी गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा आपका दामाद उठाएगा। उसने तो आपको 1 गुना दिया था, आपको 10 गुना देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, हाजत में साली साला करेंगे, मुसीबत में अल्लाह अल्लाह करेंगे। हाथ उठाइए। हाजत में, राहत में साली साला, मुसीबत में अल्लाह अल्लाह। अल्लाह सुनेगा? नहीं सुनेगा। राहत में भी अल्लाह को पुकारेंगे, मुसीबत में भी अल्लाह को पुकारेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। सुलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम वो परवाने से क्या होगा। मुनासिब है समेटो मुनासिब है समेटो मने दस्ते दुआ, जिस ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। बहुत लोग हैं, दिल खुश कर दिया, मस्जिद का चंदा हुआ, तवक्को से ज़्यादा हुआ। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको भी आबाद रखे, आपकी मस्जिद को भी आबाद रखे। सुनाने के लिए जा रहा हूँ, 3 मिनट का पैगाम है, ज़कात के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब आप दोनों हाथ जोश के साथ उठाते हैं तो दिल खुश होता है कि आप लोग ताज़ा दम हैं, थके नहीं हैं। महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। आदमी क्या समझता है, ज़कात किसी को दो, बताओ नहीं ज़कात अदा नहीं होती, बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़कात दे दीजिए ज़कात अदा हो जाती। जेवर में आदमी समझता है ज़कात नहीं है, सोना और चांदी में आदमी समझता है ज़कात नहीं है। सोना में भी ज़कात है, चांदी में भी ज़कात है, निसाब के बराबर है, ज़कात लगेगी। तीसरी बात, आदमी को डर लगता है ज़कात अदा करने में कि ज़कात देंगे माल घट जाएगा। अल्लाह के बंदे, रसूल की ज़बान ने कहा है माल ज़कात से घटता नहीं है, माल ज़कात से बढ़ता है। ज़कात से माल बढ़ता है, ज़कात से माल घटता नहीं है। रसूल की ज़बान सच्ची है, रसूल की ज़बान पर हमको भरोसा करके ज़कात देना है। अगर माल घट ही गया तो और काम में भी माल घटता है, यहाँ घटता है, अल्लाह के यहाँ जमा हो जाता है। अगर आप ज़कात नहीं निकालेंगे आपका माल हलाक हो जाएगा, बरकत उठ जाएगी, कमाते रहेंगे, माल देखने को नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि मेरे पास हराम नहीं है, हराम ही है, हलाल नहीं है, कैसे ज़कात अदा करें। ज़कात आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप हलाल कमाएं, चाहे आप हराम कमाएं। हराम ज़कात अदा करेंगे कबूल नहीं होगी, लेकिन अदा हो जाएगी। हलाल ज़कात अदा करेंगे, अदा भी होगी, कबूल भी होगी। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। आदमी ज़कात देता नहीं है, ज़कात को जानता ही नहीं है, बदकिस्मत है, बर्बाद होने वाला है, भीख का कटोरा हाथ में आने वाला है। ज़कात तो देता है लेकिन हिसाब से नहीं देता, इधर बर्बाद हो रहा, उधर आबाद हो रहा है। ज़कात तो देता है लेकिन सारे माल की ज़कात अदा नहीं करता, थोड़ा रख लेता है, थोड़ा बचा लेता है, ये भी बर्बाद होने वाला है। ज़कात तो देता है लेकिन देख करके नहीं देता कि मदरसे को देना चाहिए, अमीर को नहीं देना चाहिए, पीर फ़कीर को नहीं देना चाहिए, मदरसे को देना चाहिए। मदरसे का 4 एहसान हमारे ऊपर है, इंशाअल्लाह वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे। हाथ उठा दीजिए, ध्यान रखिएगा।
मदरसे का 4 एहसान है। पहला एहसान ये है, अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस मुल्क में इस्लाम ज़िंदा नहीं रहता, पहला एहसान। दूसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आज हमारे सर पर टोपी नहीं होती, हम इंसान नहीं होते बल्कि जानवर से भी बदतर होते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। जब आलिम निकाह पढ़ाता है तभी औरत मर्द के लिए हलाल होती है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो याद रखिए आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, इससे पहले दूसरे आलिम दीन ने तकरीर किया, उनसे पूछिए कि तुम्हारा पैसा खर्च हुआ है? नहीं खर्च हुआ। क्यों? मदरसे में तालीम हासिल किया। मदरसे में तालीम फ्री में हासिल होती है, दुनिया का कोई इदारा आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं देता। मदरसे के 4 एहसान को याद रखिए, मदरसे को याद करके ज़कात दीजिए। जलसे में एक बादशाह तकरीर कर रहा है, एक आदमी बगल में, जलसे के सामईन में एक आदमी सामने बैठा हुआ है। जैसे ही बादशाह को जोश आता है वो यूँ हाथ उठाता है। बादशाह ने पूछा कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे हाथ में, मेरी हथेली में बाल नहीं है, इसका क्या मतलब है? कहा हुजूर आप सखी आदमी हैं, माल देते देते आपका बाल घिस गया। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम्हारे हाथ में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, हम उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका नहीं है, तुम हमें धोखा देना चाहते हो। इतना बड़ा जो मजमा जलसा सुन रहा है, किसी की हथेली में बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, और इन लोगों का मारे हसरत के देखते देखते हाथ मलते मलते घिस गया है।